आरपीएससी द्वारा 2024 तथा 2025 की परीक्षाओं में जो आयोजित राजस्थान जीके के जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कुवलय माला नामक ग्रंथ में कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख है? तो कुवलय माला ग्रंथ में कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख है? वह है 18 देशी भाषाओं का। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के एकीकरण के समय रियासतों द्वारा संघ या राज्य के निर्माण के लिए प्रयास किए गए थे, तो इसके संदर्भ में असत्य कथन बताना है। नेक्स्ट पहला देखते हैं, बीकानेर महाराजा सादुल सिंह लोहारू को विलय करने का इच्छुक थे, तो वो कहाँ को लोहारू को विलय करने के इच्छुक थे? हाँ, ये कथन सही है। नेक्स्ट, जयपुर शासक ने संघ बनाने का कोई प्रयास नहीं किया, उन्होंने संघ बनाने का प्रयास किया था, तो ये कथन गलत हो गया। तो गलत कथन बताना है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, कोटा के महाराव भीम सिंह ने हाड़ौती संघ के निर्माण के लिए प्रयास किए थे, ये भी सही है। डूंगरपुर के महाराव लक्ष्मण सिंह ने बागड़ राज्य के निर्माण के लिए प्रयास किए थे, ये भी सही है। तो गलत कथन है वो है सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, मार्च 1888 में वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, जिसमें मृत्यु भोज संबंधी खर्च को कम करने का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो वो सम्मेलन आयोजित किया गया कहाँ? अजमेर में। तो राजपूत हितकारिणी सभा का किसने किया था? वो है वाल्टर। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं, करौली के नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, करौली के किस महाराजा को मुगल शासक अकबर ने देव बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था? तो देव बहादुर की उपाधि किन महाराजा को दी गई थी? वो है महाराजा गोपाल दास को दी गई थी देव बहादुर की उपाधि। नेक्स्ट देखते हैं आगे हम, अगला प्रश्न देखते हैं कि मई 1942 में मारवाड़ लोक परिषद द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन था। तो मई 1942 में जो मारवाड़ लोक परिषद है उसने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? वो है उत्तरदायी शासन आंदोलन। तो उत्तरदायी शासन आंदोलन किसने चालू किया था? वो किया था मारवाड़ लोक परिषद ने 1942 में। अगला प्रश्न है, वह शासक जिसने देशनोक स्थित करनी माता मंदिर के दरवाजे सोने से निर्मित किए थे? तो जो देशनोक में करनी माता मंदिर है उसके जो दरवाजे हैं वो सोने से निर्मित किसने किए थे? वो किए थे अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह ने। पूछ सकते हैं, वो अलवर के महाराजा थे, लेकिन उन्होंने कहा जो देशनोक में करनी माता का मंदिर है उनके जो मंदिर के दरवाजे हैं वो सोने से बनवाए थे। तो ये है कौन थे? अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह। नेक्स्ट है, दिसंबर 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो वो थे लोकमान्य तिलक ने। तो बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रस्ताव जो अमृतसर के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में जो प्रस्तुत किया था वो किया था लोकमान्य तिलक ने किया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो किशनगढ़ प्रजामंडल के अध्यक्ष 1939 में कौन थे? वो थे जमाल शाह। तो 1939 में जो किशनगढ़ प्रजामंडल है उसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे जमाल शाह थे। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, अगला प्रश्न, राजस्थानी चित्रकला की सिरोही शैली निम्न में से किस शाखा से संबंधित है? वह है मारवाड़। तो सिरोही शैली किस में आती थी? वो आती थी मारवाड़ के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं, वैष्णवों की सर्व प्रधान गद्दी गलता जो कि यहाँ कहाँ है? जयपुर में। उनके संस्थापक कौन थे? वो थे कृष्णदास पयहारी। तो कृष्णदास पयहारी जो गलता की जो वैष्णवों की सर्वप्रधान गद्दी है गलता में, उसके संस्थापक थे कृष्णदास पयहारी। नेक्स्ट देखते हैं, मयूर की आकृति होने के कारण राजस्थान के किस गढ़ को मयूर ध्वज गढ़ कहा जाता है? वह है मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वज गढ़ कहा जाता है। अगले प्रश्न में देखते हैं, किस पुरातात्विक स्थल नेक्स्ट है कि राजस्थान का सबसे पहला समयांकित शीतलेश्वर महादेव मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो जो सबसे पहला जो समय अंकित किया गया है, ऐसा सबसे पहला मंदिर जहाँ की समय अंकित किया गया है वो कौन सा है? शीतलेश्वर महादेव मंदिर। वो कहाँ है? झालरा पाटन में है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, लोक नृत्य है और वो क्षेत्र है उसको मैच करना है। तो डांडिया लोक नृत्य कहाँ किया जाता है? वो किया जाता है मारवाड़ में।
नेक्स्ट ढोल ढोल नृत्य कहाँ किया जाता है? ढोल नृत्य किया जाता है जालोर में। नेक्स्ट गीदड़ नृत्य कहाँ किया जाता है? शेखावाटी में। बम नृत्य कहाँ किया जाता है? अलवर भरतपुर में। तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। अगला प्रश्न है, पचपदरा, सांवरला तथा कपराना खारे पानी के गर्त निम्न में से किस में पाए जाते हैं? तो ये खारे पानी के गर्त पाए जाते हैं लूनी जवाई बेसिन में। तो ये पचपदरा, कपराना ये सब किस में पाए जाते हैं? लूनी जवाई बेसिन में। नेक्स्ट है हथीमती, मेसवा, याजम, ये किसकी सहायक नदियाँ है? तो ये है सहायक नदियाँ साबरमती की। हथीमती, मेशवा, याजम ये सब सहायक नदियाँ है किसकी? साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, राजस्थान का सेकंड एक कृषि जलवायु प्रदेश निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? सेकंड ये जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो किसको दर्शाता है? वो दर्शाता है अंतः प्रवाह शुष्क प्रदेश को दर्शाता है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में कार्य सहभागिता दर सबसे अधिक है? तो कार्य सहभागिता दर सबसे अधिक कहाँ है? वो है प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट है कि कौन सा पर्वत शिखर दक्षिण अरावली में स्थित है? तो लीलागढ़। ये वाला क्वेश्चन अभी 2024-25 में 2 बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। तो दक्षिण अरावली में कौन सा है? वो है लीलागढ़। तो ये याद रखना है कि लीलागढ़ कहाँ है? दक्षिण अरावली में है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में खुली बिक्री हेतु अधिकृत बायोडीजल का प्रकार क्या है? वो है B100। अगले प्रश्न में कहा गया है BSHW जलवायु प्रदेश राजस्थान के किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो अरावली के पश्चिम में पाया जाता है। BSHW पाया जाता है अरावली के पश्चिम में। अगले प्रश्न में हम देखते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में 25 मेगावाट नगरीय अपशिष्ट आधारित परियोजना स्थापित की जा रही है? तो 25 मेगावाट की नगरीय अपशिष्ट आधारित परियोजना की जा रही है, वह है पाली और बालोतरा में। तो नगरीय अपशिष्ट आधारित परियोजना कितने मेगावाट की? 25 मेगावाट की स्थापित की जाएगी। कहाँ? पाली बालोतरा में। अगला प्रश्न है, जिप्सी फेरस मिट्टी मिलती है वो कहाँ मिलती है? बीकानेर में। नेक्स्ट TOFIR कार्यक्रम का संबंध है किससे? है पौधारोपण से। किससे है? पौधारोपण से इसका संबंध है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कपड़े के उद्योग पहले का नाम क्या है? श्री गोपाल इंडस्ट्रीज और दूसरा है महालक्ष्मी मिल्स। तो श्री गोपाल इंडस्ट्रीज कहाँ है? कोटा में। और महालक्ष्मी मिल्स कहाँ है? ये है ब्यावर में। तो ये कहाँ कहाँ स्थित है ये बताना है। तो श्री गोपाल इंडस्ट्रीज है कोटा में और महालक्ष्मी मिल है ब्यावर में। तो आंसर 3। नेक्स्ट हम देखते हैं, लवकुश वाटिका। लवकुश वाटिका क्या होता है? तो जिला स्तर पर इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तो राजस्थान सरकार विकसित कर रही है क्या है? लवकुश वाटिका। किस लिए? जिला स्तर पर इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विकसित करती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में सागवान के वन प्रमुखता से मिलते हैं? वो मिलते हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़ और उदयपुर। इन जिलों में सागवान के वन प्रमुखता से पाए जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, थार मरुस्थल में लाठी सीरीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नहीं है बताना है, ठीक है। तो अवसादी चट्टानों से निर्मित क्षेत्र होता है, सही है। भूमिगत जल का अच्छा भंडार होता है लाठी सीरीज में, सही है। प्राकृतिक गैस और तेल के भंडार पाए जाते हैं लाठी सीरीज में, ये भी सही है। बालू का स्तूपों की अधिकता नहीं होती, यहाँ पे बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। तो गलत कथन बताना था, हो गया 3rd। नेक्स्ट है, खेरवाड़ा व ऋषभदेव ये प्रमुख उत्पादक किसके है? वह है एस्बेस्टॉस के। खेरवाड़ा और ऋषभदेव दोनों किसके प्रमुख उत्पादक है? एस्बेस्टॉस। अगले प्रश्न में है, जैसलमेर में हाल ही में किए गए वार्षिक वाटर हॉल सर्वेक्षण के दौरान कितने गोडावण पक्षी देखे गए हैं? वह है 64। तो सर्वे किया गया था, उसमें कितने गोडावण पक्षी मिले हैं जैसलमेर में? वो मिले 64 देखे गए हैं। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में देखते हैं, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत एक दुर्घटना में एक परिवार के एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर कितना भुगतान दिया जाता है? वो दिया जाता है 10 लाख रुपए। यदि एक परिवार के एक से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाए तो कितने रुपए की भुगतान दिया जाता है उनको?
वो दिया जाता है 10 लाख रुपए। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न है, पौधा संग्रह कहाँ संरक्षित है? पौधा संग्रह लोक संस्कृति शोध संस्थान, नगर, श्री चूरू ट्रस्ट, यहाँ पे है पौधा संस्थान। अगले प्रश्न में कहा गया है, बीकानेर प्रजामंडल द्वारा बीकानेर दमन विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 25 अक्टूबर 1944 को। नेक्स्ट प्रश्न है, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1920 में। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1920 में। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि जमींदार किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो वो थे फकीर चंद। जमींदार किसान सभा के संस्थापक कौन थे? फकीर चंद। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, शासन का संबंध किससे है? वो है भूमि से। शासन का संबंध किससे? भूमि से। किस कवि ने अंग्रेजों के समक्ष न झुकने पर सलूम्बर के रावत केसरी सिंह की प्रशंसा की है? वो कवि है राघोदास। कौन है? राघोदास ने रावत केसरी सिंह की प्रशंसा की है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कौन सा कथन गलत है बताना है। तो नैन्सी ने मारवाड़ परगनारी विगत में 7 परगनों का वर्णन किया है। तो मारवाड़ परगनारी विगत ये किसने लिखी थी? ये लिखी है मुहनोत नैन्सी ने। और इसमें कितने परगनों का विवरण है? 7 परगनों का। इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछा गया है अभी, परगने कितने हैं वो भी पूछा गया है, 7 परगने। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रत्येक गांव का संवत 1715 से 1719 तक का 5 वर्षीय सर्वेक्षण का विवरण दिया गया है। ये भी सही है। विगत में मेड़ता परगने का विवरण अधूरा है, नहीं ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा, गलत बताना है तो हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, सिरोही राज्य के साथ सन 1813 ईस्वी में संधि किसने की थी? तो वो की थी अलेक्जेंडर स्पियर्स ने की थी सिरोही के साथ संधि। अगले प्रश्न में हम देखते हैं, अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्न में से किनका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से नहीं था? प्रेमचंद भील का संबंध था बिजोलिया आंदोलन से। गणपति लाल सुतार इनका भी संबंध था। मथुरालाल भट्ट इनका भी संबंध था। लेकिन बंशीधर पुरोहित इनका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से नहीं था। तो आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड द्वारा शुरू की गई द्वैध शासन की अवधारणा को भारतीय प्रशासन के किस स्तर पर लागू किया गया था? वो लागू किया गया था प्रांतीय स्तर पर। कौन से स्तर पर लागू किया गया है? वो है प्रांतीय स्तर पर। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में से कौन थे जो कि चंपारण तथा बिजोलिया दोनों के किसान आंदोलनों से जुड़े हुए थे? वो है गणेश शंकर विद्यार्थी। ये बिजोलिया के किसान आंदोलन से भी संबंधित है और चंपारण के किसान आंदोलन से भी संबंधित है गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के शासक ने 1857 की क्रांति के दौरान अपनी महारानी की सुरक्षा के लिए मेवाड़ महाराणा से सहायता मांगी थी? तो वो कौन थे जिन्होंने कि मेवाड़ के महाराणा से सहायता मांगी थी? वो थे कोटा के शासक। कहाँ के शासक थे? कोटा के शासक। अगले प्रश्न में हम देखते हैं, मेवाड़ की कृष्ण कुमारी की मृत्यु कब हुई थी? वो हुई थी जुलाई 1810 में। मेवाड़ की जो कृष्णा कुमारी थी, राजकुमारी, उनकी मृत्यु हुई थी 1810 में। नेक्स्ट है, निम्न में से तुर्कों द्वारा राजपूत दुर्गों के विरुद्ध प्रयुक्त युद्ध यंत्र नहीं था, नहीं बताना है। तो मंजनिक, अर्रादा, गरगच ये सब प्रयुक्त किए जाते थे, जबकि नावक प्रयुक्त नहीं किया जाता था। नेक्स्ट है, पॉलिटिकल एजेंट है और जो रियासत है उसको मैच करना है। उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? सावर, सही है। भरतपुर के कौन थे? वो थे मॉरिसन। कौन थे? मॉरिसन। तो ये गलत कथन बताना है तो गलत हो जाएगा, 2nd है। कोटा के मेजर बर्टन, जयपुर के ईडन, ये भी सही है। तो गलत क्या है? भरतपुर वाला, तो 2nd ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं, गोविंद गुरु निम्न में से किस जाति से संबंधित थे?
तो वो है बंजारा जाति से। गोविंद गुरु किस जाति के थे? वो थे बंजारा जाति के। अगले प्रश्न में हम देखते हैं बीकानेर के शासकों का विवरण किस ख्यात में मिलता है? वो मिलता है दयालदास ख्यात में। तो बीकानेर के शासक है उनका विवरण मिलता है दयालदास ख्यात में मिलता है।